बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और बेशक उसी की ज़ात है जो हमारे खानों में लज्जत और बरकत डालती है। जी फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल राइस। इसके लिए मैंने ले लिए हैं अनियन, मेरे पास है पोटैटोज़ जो कि मैंने क्यूब में काटे हुए हैं, थोड़े से पीस हैं मटर, गाजरें हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मसाले हैं जिसमें चिकन क्यूब है मेरे पास, उसके अलावा चिली फ्लेक्स हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, खड़ा गरम मसाला है और सॉल्ट है। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप लेंगे। पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए और प्याज को ब्राउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप सबको बताती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक में आप थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, जब टाइम निकाल कर आते हैं तो लाइक तो कर दिया करें। अब एक प्याली में आप ले लें दही। दही के अंदर अपने सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए। तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर, फ्लेक्स, नमक और आधा जिंजर गार्लिक का पेस्ट दही के अंदर मिक्स कर दिया है, और ये मेरे पास है भुना कुटा ज़ीरा। तो ये देखिए आप, प्याज ब्राउन हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम खड़ा मसाला डाल देंगे। इस वक्त जब हम खड़ा मसाला ऐड करते हैं तो वो भुन जाता है और उसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। आधा जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने दही वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया था और आधा फ्राई कर लिया, क्योंकि फ्राई करने के बाद जो फ्लेवर आता है वो उस पेस्ट से बहुत ही डिफरेंट होगा। दही वाला मिक्सचर मसालों का सारा मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं अपनी वेजिटेबल्स को भी इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी, ताकि जितना भी मसाले का जायका है वो वेजिटेबल्स में रस जाए। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो रही हैं। मीनवाइल मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके चावलों में बहुत ही मज़ेदार सी खटास आने वाली है। तो मैंने डाला है इमली का रस। मैंने ली इमली और उसको कुछ देर गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में उसको भगो लिया और उसको फिर अच्छे से उसका रस निकाल लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि अगर हमारी सब्जियां जैसे कि आलू और मटर थोड़े सख्त हैं तो वो ठीक हो जाएंगे और पक जाएंगे। इसके ऊपर मैंने लिड दे दी है। कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। अब हम चावलों के लिए पानी डालेंगे। अगर आपके पास 1 गिलास चावल है तो आप 1.5 से 2 गिलास पानी डाल सकते हैं। जब ये पानी पकने लगे तो इसमें कनौर चिकन क्यूब्स और हरी मिर्चें आप ऐड कर दें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हरी मिर्चें और शिमला मिर्चें ये दोनों अपना फ्लेवर पानी की मौजूदगी में निकालती हैं। यहाँ पे मैंने सोक्ड राइस डाल दिए। अब हम सोक्ड राइस को इस पानी में पकने देंगे, ताकि सारा फ्लेवर जो है राइस के अंदर भी आ जाए। जब पानी थोड़ा रह जाए तो हम इसको लिड दे देंगे। कोई भी नैपकिन रख के आप लिड दे देंगे ताकि दम लग जाए। 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ही खिले हुए चावल रेडी हैं, सब्जियों से भरपूर, ताकत से भरपूर, बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। ये राइस की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और जो इसमें हमने इमली का रस डाला है वो इसमें एक बहुत ही यूनिक किस्म की खटास देता है। अपने राइस को आप सर्व कीजिए चटनी के साथ या केचप के साथ। मुझे तो केचप बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे केचप के साथ ही सर्व किया। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि अंशरा आमिर कुकिंग एंड व्लॉग्स मेरे फैमिली चैनल है, तो इनको सब्सक्राइब करना मत। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching.